हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह जो है यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन दिया गया है देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हरिवंश राय बच्चन, चौथा ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। इनको आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली जो है आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखी। हिंदी दलित में पहली आत्मकथा जो है शिवपूजन सहाय ने मेरा जीवन नाम से प्रकाशित किया, और जिसमें इन्होंने अपने जीवन का मीठा कड़वा एवं अनुभव के आधार पर सच को प्रकाशित किया। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है सिर मारना, दूसरा ऑप्शन है सिर पर सेहरा बांधना, तीसरा ऑप्शन है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, चौथा ऑप्शन है सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, अर्थात कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा ऑप्शन है रघुवीर साहब, चौथा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक भी लिखी थी। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है सूरदास। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, कबीरदास जो है कबीरदास जी की ये रचना की पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों में कबीरदास जी ने इस पंक्तियों के माध्यम से यह बताया है कि राम के निराकार रूप का वर्णन किया है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हिंदी का पहला पत्र क्या है। तो यह तो हमें लगता है कि सभी लोगों को मालूम होगा कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा था। तो इसका पहला जो ऑप्शन दिया गया उदंड मारदंड है, दूसरा ऑप्शन इतिहास तिमिर नाशक, तीसरा ऑप्शन बनारस अखबार, चौथा ऑप्शन हरिश्चंद्र मैगजीन। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हिंदी का पहला जो पत्र था वह था उदंड मार्तंड, अर्थात उगता सूरज। इसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर जी ने कलकत्ता में सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने किया था, और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आलम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बोधा, तीसरा ऑप्शन दिया गया ठाकुर, चौथा ऑप्शन दिया गया घनानंद। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद जो है घनानंद की यह पंक्तियाँ हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कालिंदी का पर्यायवाची, कालिंदी किसकी पर्यायवाची है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन दिया गया लक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गंगा, चौथा ऑप्शन दिया गया है यमुना। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यमुना जो है कालिंदी जो है यमुना की पर्यायवाची है। कालिंदी की पर्यायवाची यमुना, भानुजा, सूर्यसुता, सूर्य तनया, तरण तनुजा इत्यादि है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रेम सागर किसकी रचना है।
तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मुंशी सदत सुखलाल, दूसरा ऑप्शन है सदल मिश्र, तीसरा ऑप्शन है लल्लू लाल जी, चौथा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, लल्लू लाल जी की जो है रचना है प्रेम सागर जो है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऋण, यौगिक तथा योग ऋण। इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, अर्थात जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऋण, यौगिक तथा योग ऋण। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, चौथा ऑप्शन है सर्वनाम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, परंतु जो सर्वनाम विशेषण क्रिया में विभक्ति प्रयोग होता है या विकार उत्पन्न करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 8, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 9, चौथा ऑप्शन दिया गया है 10। तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, यथा मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा ऑप्शन है कंठ, तीसरा ऑप्शन है तालु, चौथा ऑप्शन है दंत। तो जो है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें घा जो है, घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसमें कंठ हो जाएगा। राइट आंसर जो है का वर्ग के व्यंजन में कंठ हो जाएगा, अर्थात घा का उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चिंतामणि किसकी निबंध रचना है, निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध संग्रह है, इसमें 3 भाग हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी जो है इसके निबंध संग्रह के रचयिता हो जाएंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 1893, दूसरा दिया गया 1900, तीसरा 1903, चौथा 1905। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1893 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने किया था। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कवि का स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन है कवित्री, दूसरा ऑप्शन है कवित्री, तीसरा ऑप्शन है कवियत्री, चौथा ऑप्शन है कवियत्री। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, कवियत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि तरणि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है नाम, तीसरा ऑप्शन है युवती, चौथा ऑप्शन है नदी। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सूर्य जो है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तरणि का पर्यायवाची सूर्य, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड और दिनकर है। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है सिखी, दूसरा ऑप्शन है सापक, तीसरा ऑप्शन है विभावरी, चौथा ऑप्शन है मत्स्य। तो या तो हमको लगता है सभी लोगों को मालूम होगा कि मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य, अर्थात मछली। मीन का पर्यायवाची शब्द जो है मत्स्य, मछली, जस, अंडभव, सफरी इत्यादि होता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है आत्मजा, दूसरा ऑप्शन है नंदिनी, तीसरा ऑप्शन है भार्या और चौथा ऑप्शन है कन्या। तो इसमें जो
भिन्न शब्द हो जाएगा, वह हो जाएगा भार्या। भार्या जो है पत्नी को कहा जाता है। आत्मजा, नंदिनी और कन्या जो है यह जो है पुत्री, अर्थात एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, इसको कहा जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है स्वर्गीय, दूसरा ऑप्शन है लौकिक, तीसरा ऑप्शन है पार्थिव, चौथा ऑप्शन है अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अद्वितीय, अर्थात अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कान का कच्चा होने का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है कम सुनना, दूसरा ऑप्शन है सुनी बात पर विश्वास करना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों की बात मानना, चौथा ऑप्शन है कान का कमज़ोर होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला ऑप्शन कि सुनी बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना का यही अर्थ होता है। यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि छावर्ण किसके योग से बना है। तो यह जो है इसमें पहला ऑप्शन जो है वही सही राइट हो जाएगा, जो है का प्लस सा। का प्लस सा जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे का प्लस सा के योग से जो है छा बनता है, इसको संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अस्पष्टता, दूसरा ऑप्शन है अस्पृश्यता, तीसरा ऑप्शन है अप्रियता। इसके बाद इसमें जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। शेष जो है वर्तनी की त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें त्रुटियाँ हैं, यही सही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया गया है पा प्लस अवन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पा प्लस वन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पो प्लस अन, चौथा ऑप्शन दिया गया है पौ प्लस अन। तो पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पो प्लस अन, अर्थात जो सी वाला ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा, और यह एक अयादि स्वर संधि है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है पुनर्प्लस जन्म, दूसरा ऑप्शन है पुनः प्लस नर जन्म, तीसरा ऑप्शन है पुनः प्लस जन्म, इसके बाद चौथा ऑप्शन है पुनर्प्लस आजन्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पुनः प्लस जन्म, अर्थात पुनर्जन्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक विसर्ग संधि है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा इत प्लस आदि। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है यण संधि, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वृद्धि संधि, तीसरा ऑप्शन है गुण संधि, चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यण संधि जो है इत्यादि का राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा। कि पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है नाक में चोट लगना, दूसरा ऑप्शन है इज्जत देना, तीसरा ऑप्शन है दीनता पूर्ण प्रार्थना करना, चौथा ऑप्शन है चापलूसी करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन दीनता पूर्ण प्रार्थना करना, इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है उत्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्कर्ष, तीसरा ऑप्शन है रोपण, चौथा ऑप्शन है अवनति। तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा रोपण, अर्थात सी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया चारण काल, दूसरा ऑप्शन है आदिकाल, तीसरा ऑप्शन है वीर काल, चौथा ऑप्शन है बीज पवन काल। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसको जो है बीज पवन काल कहे थे आदिकाल को, और डॉक्टर ग्रीसन तथा राजकुमार वर्मा ने चारण काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद ने वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि
कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन है दांत काटी रोटी, दूसरा ऑप्शन है आस्तीन का सांप, तीसरा ऑप्शन है अक्ल का दुश्मन, चौथा ऑप्शन है आभुनस का कुंदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कपटी मित्र मतलब अर्थात आस्तीन का सांप होना, यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है दूरदर्शी, दूसरा ऑप्शन है दत्तचित्त, तीसरा ऑप्शन है कुशाग्र चित्र, चौथा ऑप्शन है जितेंद्रिय। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा यह आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। यह लगभग सभी लोगों को पता होगा। और हिंदी के हमारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।